करेगी बताइए? अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सामना करना पड़ेगा संसद में भी, और उत्तर प्रदेश सरकार भी ला रही है। देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमारे डीके दुबे साहब कह रहे थे कि 1937 में ये तय हुआ था कि जब देश में अच्छा माहौल होगा, एक सकारात्मक पूरा एक माहौल बनेगा, उस वक्त में ये लागू करेंगे। तो पहला तो सवाल ये है कि क्या सकारात्मक माहौल है इस वक्त, जिस वक्त देश में इतनी ज्यादा सांप्रदायिकता दिमागों में, जहनों में भर दी गई है। हिंदू मुसलमान कर कर के देश को कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। रोटी से ज्यादा जरूरी ये बता दिया गया है कि आप ये सोचो कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। उस वक्त में देश में एक शोषा छोड़ना, जिस तरीके से कुछ दिन पहले इन्होंने सीए को थोपने की कोशिश की थी, आज इनको जब 2024 का चुनाव दिख रहा है तो उस वक्त में ये फिर कोई नया मुद्दा लेकर के आना चाह रहे हैं, कुछ गर्मा गर्म पेश करना चाह रहे हैं कि इस पर जाहिर सी बात है। देखिए, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जितना जो भी अल्पसंख्यक मुसलमान है यहाँ पर, वो शरीयत लॉ को फॉलो करते हैं और उससे वो कहीं पर भी समझौता नहीं कर सकते। अगर आज की तारीख में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और ये कहा जाए कि आप साहब निकाह नहीं कर सकते, जो बात अभी कही गई थी कि उसमें एक्सेप्शंस लाए जा सकते हैं, कुछ क्लॉज जोड़े जा सकते हैं, वो भी एक विचार विमर्श होगा। उसमें भी आलिम दीन बैठेंगे और उस पर विचार विमर्श होगा कि कितनी गुंजाइश है शरीयत में, हम किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना सकते हैं। उन गुंजाइशों को जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुसलमान बड़ी तादाद में है इस देश में और वो शरीयत से किसी भी किस्म से कोई समझौता और अगर नहीं। पार्लियामेंट ने लागू कर दिया फिर तो मानना पड़ेगा सुमैया राणा। मैं उस पर ही आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो रोल रहा है, मैं सीए के आंदोलनकारियों में से एक हूँ। मैंने देखा कि जो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते थे वो असल में संविधान के भक्षक निकले। इन्होंने संविधान को तार तार किया है, संविधान को ताक पर रख दिया है। ये देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में ये जो कुछ करना चाह रहे हैं वो भी सब लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। सीए के वक्त में जो इन्होंने करवाया वो भी सबको दिखा, और उसके बाद आज भी ये अब इन्होंने 3 तलाक का फिर नाटक क्यों किया था मुस्लिम महिलाओं को वो देने के लिए इंसाफ। और मैं एक बात और साफ कह देना चाहती हूँ, अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए कि उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद कोई बहुत बड़ा इंसाफ मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा स्पेस मिल जाएगा, माफ कीजिएगा, मैं आपके चैनल पे ये साफ कर दूं कि ऑलरेडी शरीयत ने, इस्लाम ने मुस्लिम महिलाओं को, चाहे वो हिस्सेदारी हो जायदाद में, चाहे वो घर के अंदर उनके रहन सहन का तरीका हो, चाहे उनके शौहर और बीवी के बीच के मामला, तो सब चीजों में काफी छूट दे रखी है और बहुत अच्छे तरीके से उन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। जो नहीं करते हैं इसका मतलब उनको जानकारी नहीं है। तो कुछ नया मुस्लिम महिलाओं के लिए तो एटलीस्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर बात मैं ये जरूर करूंगी कि हाँ, देश की मजबूती के लिए, देश के लिए अगर कोई चीज जरूरी हो तो उस पर बैठ के विचार विमर्श हो सकता है। आप किसी भी किस्म का कोई कानून, कोई ऐसा लॉ थोप नहीं सकते हैं किसी पर, क्योंकि ये देश सबका है और मुझे नहीं लगता कि ये देश को मजबूत करेगा, बल्कि ये और लोगों के। अगर संसद में पास हो गया तब क्या करेंगे सुमैया राणा? आपकी पार्टी क्या करेगी फिर? अब देखिए, वो वक्त बताएगा कि हम क्या करेंगे और क्या करना है हमें। लेकिन इस वक्त जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है वो मैंने आपको साफ कर दी है। मतलब आप इसका विरोध करेंगे ना? समाजवादी पार्टी विरोध करेगी? जी बिल्कुल। देखिए, इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कि आप किस तरीके के लॉ को ला रहे हैं, और जो जहां पर इतनी सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती हूँ जिस देश में, आप उसमें एक तरीके का लॉ कैसे लागू कर सकते हैं? बहुत सारी चीजों में क्लैश होगा, बहुत सी चीजों में नहीं भी होगा। ऐसा नहीं है कि 100% क्लैश होने वाला है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनमें क्लैश होना लाजमी है। और उन क्लैशेस को कैसे मैनेज करेंगे, उन क्लैशेस का क्या हम रास्ता निकालेंगे? आमतौर पर सुमैया, औरतों और पुरुषों के जो मसले होते हैं, या फिर जो सक्सेशन के विरासत के मसले होते हैं, एडॉप्शन के मसले होते हैं, या तलाक के शादी के मसले, वो तो एक जैसे होते हैं महिला और पुरुष के बीच। इसमें आप ये कहकर कि नहीं शरिया में हमारा सब ठीक है, हम एक देश एक कानून नहीं मानेंगे, आप मुस्लिम महिलाओं के साथ जाती नहीं कर रही हैं? उनको एक समान अधिकार यूसीसी देने की बात करता है, आप कहती हैं कि नहीं हम ठीक है। मतलब मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादती करूंगी, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा उत्थान करने वाली है मुस्लिम महिलाओं के साथ, जिसके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुस्लिम मर्दों ने अपनी औरतों को चौराहों पर बिठा दिया। ये भाषा होती है मुख्यमंत्री की, वो बहुत बड़ा उत्थान करने जा रहे हैं। ये वही मुस्लिम महिलाएं तब बहुत अच्छी लग रही थी भारतीय जनता पार्टी को जब ये 3 तलाक के लिए सड़क पर निकल रही थी, लेकिन आंदोलन के लिए निकलती है तो अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। माफ कीजिएगा, मैं इस दोहरी मानसिकता को नहीं मानती हूँ बिल्कुल भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लागू भी करना है तो उसका एक तरीका होगा,
वो सारे, क्योंकि बहुत सारे जितने भी, मैं सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं कह रही हूँ, आलिम दीन को बिठाने की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जो धर्मगुरु हैं उनको भी बैठा के इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि ये इसका मसला कैसे हल होगा। ये कोई ओके छोटी बात नहीं है। ओके, अजय आलोक।